आज हम लोग एक और विधि पर विचार करेंगे जिसे विलोपन विधि कहते हैं। इसमें एक चर को विलुप्त किया जाता है। आइए एक उदाहरण से इसको समझने का कोशिश करते हैं। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये दो समीकरण है। इसमें से हम लोग बोले कि किसी एक चर को विलुप्त करने का विधि है ये। तो यहाँ पे देखिए, एक चर है x और दूसरा चर है y। तो हम लोग चाहेंगे कौन से पद को विलुप्त किया जाए। इस पद को विलुप्त करें या फिर इस पद को विलुप्त करें। तो ये हम लोग पे निर्भर करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले समीकरण को लिखेंगे। 3x + 4y = 10, समीकरण 1। 2x - 2y = 2, समीकरण 2। हम चाहते हैं यहाँ पर कि y वाले पद को विलुप्त कर दें, इस पद को विलुप्त कर दें। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों पद समान होगा तभी जाके कट सकता है आपस में घटने के बाद। तो समान करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो इसको 4 करने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। जहाँ इसको हम 2 से गुना करेंगे ये 4y हो जाएगा और ऊपर में भी 4y है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट के 0 हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा ये पद। तो अब हम लोग वैसा ही करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए इसको। तो समीकरण 1 तो ज्यों का त्यों उतर गया। 3x + 4y = 10। और समीकरण 2 में चूंकि 2 से गुना किए हैं तो 2 दूनी 4x - 4y = 4। यहाँ पे देखिए जोड़ देते हैं, दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पे समीकरण को जोड़ने पर यदि जोड़ देते हैं तो 3 और 4 7x, और 4 से 4 चला गया, 0 हो गया, ये कट गया, ये बराबर 10 और 4 14। तो x = हो जाएगा 14/7, 7 दूनी 14 = 2। अब x का मान, x = जो 2 आया है मेरा, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर x = 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में 3 है, 3 लिख दिए। x के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, + 4y = 10। 3 दूनी 6 + 4y = 10। तो 4y = 10 - 6। तो 4y = 10 से 6 गया 4। तो y बराबर हो जाएगा 4 ये 4 नीचे आ जाएगा, कट के 1 = 1। तो यहाँ पे y = मेरा 1 आ गया और x = 2 है। तो इसलिए हल है x = 2 और y = 1। ये मेरा हल प्राप्त हुआ। ये विधि जो है प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा सुविधाजनक रहती है। अब इसी समीकरण में यदि हम लोग चाहते कि नहीं, हमको y पद को विलुप्त नहीं करना है, हमको x पद को विलुप्त करना है, तो यहाँ पे तो 3 था और यहाँ पे 2 था, दोनों को बराबर करना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके गुणांक को इससे गुना कर देना होगा। इसको हम लोग क्या कर देते, तब गुना 3 कर देते, और इसके गुणांक को इससे गुना कर देना होगा। इसका गुणांक क्या है, 2 है, तो इससे गुना कर देंगे, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे करके एक और हम लोग बना के देखते हैं इसी को। तब का केस रहेगा क्या कि उस समय हम लोग y पद को विलुप्त ना करके x पद को विलुप्त करेंगे। अब हम लोग इसी स्थिति को फिर से देखते हैं, जब हम लोग
x पद को विलुप्त करें। उसी समीकरण को फिर से लिख दिए यहाँ पे 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब हम लोग y पद को विलुप्त नहीं करेंगे, अब हम लोग किसको विलुप्त करना चाहते हैं, इस वाले पद को, x वाले पद को विलुप्त करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, x का जो गुणांक है 2 को इससे गुना कर देना होगा और यहाँ पे x का जो गुणांक है उसको यहाँ कोना कोनी गुना कर देना होगा। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, चूँकि जिससे गुना होता है उससे सारे पद को गुना करना पड़ता है, एक पद को गुना करने से नहीं चलेगा। तो 2 तिया 6, 6x + 4 दूनी 8, 8y = 10 दूनी 20। यहाँ पे 3 दूनी 6x - 6y बराबर 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे ये 2 पद समान हो गया है और चूँकि चिन्ह विपरीत नहीं है, ये चिन्ह कब अलग आएगा, जो कटेगा, घटा देंगे तभी ना ये कटेगा, जोड़ने पे तो ये 6 6 12 हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाने पर इसको घटाएंगे तो यहाँ ये चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो 6 6 कट गया ये वाला और 8 और 6 कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, 14 y इधर और 20 से 6 हो गया, फिर से यहाँ पे 14 हो गया। तो यहाँ पे y = हो गया 14/14, कट के 1 = 1, y = हो गया यहाँ पे 1। अब हम लोग y का मान 1 में रखने पर, y = 1 का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ पे हो गया 3x को ऐसे ही उतार देंगे +4 y के जगह पे 1 = 10। तो 3x बराबर हो गया 10 और ये 4 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 3x = 10 से 4 गया 6, x = हो गया 6/3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे x मेरा आ गया 2। तो यहाँ पे हल है x = 2, y = 1। तो हल देखिए सेम आ रहा है, उसमें जब हम लोग y पद को विलुप्त किए थे तो भी यही आंसर आ रहा था और अभी हम लोग जब x पद को विलुप्त कर रहे हैं तो भी यही आंसर आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि आप x को विलुप्त कीजिए या y को विलुप्त कीजिए, ये आप पे निर्भर करता है, जैसा आपको सुविधा हो, लेकिन आंसर वही आना है। अब हम लोग विलोपन विधि की 3 स्थितियों को देख लेंगे जो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि में कल देखा था। पहला था जब एक हल प्राप्त हो, दूसरा था जब एक से अधिक हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो, और तीसरा था कोई हल प्राप्त ना हो। तो पहले हम लोग स्थिति 1 देखते हैं कि जिसमें जब केवल एक प्राप्त हो वाला शर्त है। स्थिति 1 देखते हैं, जब केवल एक हल प्राप्त हो, उसके लिए एक उदाहरण लिए हैं, x - 2y = 0, 3x + 4y = 20, समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम इसके शर्तों को देख लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। हम लोग देखते हैं कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म। तब a1/a2 यदि इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उस स्थिति में केवल एक हल होंगे। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं a1 के जगह पे x का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1/3 यहाँ पे हो गया -2/4। तो इसको काटने पर 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस स्थिति में हम लोग को केवल एक हल मिलेगा। अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, तो समीकरण 1 x - 2y = 0, 3x + 4y = 20, ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम लोग देखेंगे कि हमको कौन सा पद को विलुप्त करना है। तो देखिए हम यहाँ पे y पद को विलुप्त करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है,
तो इसको 4 करेंगे तब जाके ये विलुप्त होने में आसानी होगा। 4 करने के लिए इसको हमको क्या करना होगा, 2 से गुना कर देना होगा। तो सारे पद 2 से गुना हो जाएंगे तो 2 और x, 2x माइनस 2y और 2, 4y इक्वल टू 0 इंटू 2 0। इसको लिख देते हैं जैसा का तैसा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। यहाँ पे देखिए जोड़ने पे ये कट जा रहा है, यहाँ पे घटाने पे नहीं होगा। यदि घटा देंगे तो ये -4y और -4y 8y हो जाएगा, -8y। तो हमको यहाँ पे जोड़ना होगा। तो जोड़ने पर, यहाँ जोड़ने पर लिख दिए, तो जोड़ दिए 2x और 3x हो गया मेरा 5x और -4y प्लस 4y कट गया मेरा, और इधर 0 और 20 जुट के 20। तो x बराबर हो गया 20/5, 5 चौके 20 बराबर 4। तो x मेरा यहाँ पे आ रहा है 4। अब x बराबर 4 को समीकरण 1 में रखने पर x हो गया 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो 2y उधर चला गया तो 2y बराबर 4, तो y इक्वल टू हो गया 4/2, 2 दूनी 4। तो y इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2। तो हल है x बराबर 4, y बराबर 2। अब हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति है हम लोगों का जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो। इसके लिए हम लोग उदाहरण लेके देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ 1, ये 2। इसके लिए शर्त भी था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो आपस में, तो अनेक हल होते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं 2/4 बराबर 3/6 बराबर 9/18। ये तीनों आपस में बराबर हैं। देखिए 9 दूनी 18, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2, 2 दूनी 4, 1/2। तो इसके अनेक से हल होंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये समीकरण 1 है। 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये समीकरण 2 है। अब हम लोग यदि चाहेंगे कि x वाले पद को विलुप्त किया जाए तो इसको बराबर करना होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसको भी 4 करने के लिए हमको 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना कीजिए तो अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 9 दूनी 18। और समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। देखिए दोनों समीकरण इक्वल हो गया। यदि हम लोग घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर कट के 0, यहाँ कट के 0 और ये भी कट के 0, 0 बराबर 0। ऐसी स्थिति होने पे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहाँ हम लोग घटाए थे, घटाने पर ऐसी स्थिति होने पर हम लोग लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अब हम लोग तीसरी स्थिति पर विचार करेंगे। स्थिति 3, जब कोई हल नहीं हो। इसके लिए हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। इसके लिए भी हम लोगों ने शर्त देखा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि x का गुणांक है 1
और यहाँ x का गुणक 2, यहाँ पे 2/4 माने कि 1/2 ही हो गया, लेकिन यहाँ पे 4/12 के बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। x + 2y = 4 समीकरण 1 है। 2x + 4y = 12 समीकरण 2 है। अब हम इसको बराबर x वाले पद को चाहेंगे बराबर करना, तो यहाँ 2x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2x हो जाएगा यहाँ, 2 दूनी 4, y = 4 दूनी 8। और ये वाला तो ऐसा ही था, ज्यों का त्यों उतर जाएगा, बराबर 12। घटाने पर घटा देते हैं हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पे कट गया, ये 0 हो गया, ये भी कट के 0 हो गया, बराबर -12 से 8 गया -4। तो ऐसी स्थिति में 0 -4 के बराबर तो नहीं होगा, इसलिए कोई हल नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में भी हम लोगों ने इन 3 कंडीशंस को देखा हुआ था, और विलोपन विधि में भी हम लोगों ने इन तीनों कंडीशंस को देख लिया। अब विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से आपको इन चारों सवालों को हल करना है। आज तक बस इतना ही। कल हम लोग वज्र गुणन विधि देखेंगे।